जय हिंद मेरे सेठ सेठियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा जो सोशल साइंस का जो वीकली टेस्ट लिया गया है, इस वीकली टेस्ट पेपर के हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन पे कि इसका क्या आंसर है क्या आंसर नहीं है। तो आप देख सकते हो टोटल जो है इसमें आप डेट देख सकते हो सोशल साइंस का 19/10/2023 का आपका जो है वीकली टेस्ट का पेपर है। पूर्ण जो अंक है 40 अंक का इसमें एग्जाम लिया गया। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस के बारे में तो आप देख सकते हो कि टोटल 16 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। और यहाँ पे आपको प्रश्नों के प्रकार भी दिया गया है कि आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसके लिए 2 अंक। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चंस का क्या फॉर्मेट है, तो आपने तो स्कूल में बार बार पढ़ा होगा। मैं चलूंगा केवल आंसर्स पे। तो देख सकते हो सेक्शन ए में टोटल आपके 10 प्रश्न दिए जाएंगे और 10 प्रश्न जो रहेंगे आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें आपको हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो आपका ये है। प्रश्न क्या है आपका, रिंडर पेस्ट क्या है? और ऑप्शंस क्या है, एक आदमी है, पशु रोग है, एक स्मारक है या एक स्थान है। तो जो रिंडर पेस्ट है आपका ये एक पशु रोग है। और ये पशु रोग कैसा है माय डियर फ्रेंड, जैसे प्लेग की बीमारी होती है ना, तो प्लेग की एक बीमारी है जो अफ्रीका में फैला था। अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि प्लेग की बीमारी अफ्रीका में कितने दशक में फैला था, तो 1890 के दशक में। कब का घटना है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैला था। अब ये भी सवाल आपका पूछेगा कि ये जो रिंडर पेस्ट है वो एक पशु बीमारी है जो अफ्रीका में फैला। अब ये बताइए अफ्रीका में ये कैसे आया। तो आपको मैं बता दूं कि जो इतालवी सैनिक है, इतालवी यानी कि जो इटली के सैनिक है, ये एरिस्ट्रिया में क्या कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे। और इनके खाने पीने की जो वस्तुएं होती हैं वो एशिया से आता था। और एशिया से जो भी खाने पीने के लिए जो भी मांस उत्पादित जो भी वस्तुएं लाया जाता था, उन्हीं से क्या हुआ था, प्लेग नाम की बीमारी जो अफ्रीका में पहुंचा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि कर लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि कर्न लॉ के द्वारा किस अनाज के आयात पे पाबंदी लगा दिया गया। ऑप्शंस क्या है, गेहूं, चावल, मक्का और दलहन। तो देखिए इसका आंसर होगा मक्का माने कर्ण। तो मैंने वीडियो में ये भी आपको बताया था कि अगर मैं कर्ण लॉ का बात करूं तो हुआ क्या था कि जब दाम जो है वो आसमान छूने लगा, तो उससे क्या हुआ कि उत्पादित जो भी वस्तु था यूरोप में, उसमें उसके लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था प्रयोग करने के लिए। तो जब क्या हुआ कि जब वस्तुओं का दाम बढ़ा, तो उससे क्या हुआ कि जो भी ब्रिटेन के जो बड़े भूस्वामी हैं, उन्होंने सरकार पे दबाव डाला कि आप क्या करें कि जो भी आयातित वस्तु है उसे पाबंदी लगा दीजिए, उसे अपने देश में एंटर करने के लिए ना दें। और इसी के चक्कर में जो सरकार है उन्होंने क्या किया, पाबंदी लगा दिया। चूंकि देश में गरीबों की संख्या ज्यादा थी और गरीब जो थे जिनके पास इनकम सोर्स बहुत कम था, वेतन बहुत कम था, और जो भी उत्पादित वस्तु था वो महंगे होते थे, क्योंकि यहाँ पे श्रम का, पूंजी का इसका अभाव होता था। तो चूंकि जब ये देखा गया कि जो भी गरीब व्यक्ति है इनके द्वारा जो भी उत्पादन किया गया उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए क्या किया गया कि जो भी आपके कारीगर है या जो भी आपके उद्योगपति है या जो भी मजदूर वर्ग है, उन्होंने सरकार पे फिर से प्रेशर डाला और मक्के की जो आयात है उसका जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटाने का काम किया। तो इसका क्या होगा, कर लो किससे संबंधित है, मक्का से। अब अगला प्रश्न है आपका कि किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ऑप्शंस क्या है, विश्व बैंक और IMF है ना, G77 और G8। उसके बाद क्या है आपका G20 और G8, और क्या है UNO और सुरक्षा परिषद। तो अगर मैं बात करूं ब्रिटेन बोर्ड की जुड़वा संतान का, तो इसे WB यानी कि विश्व बैंक और IMF यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड को ब्रिटेन बोर्ड की जुड़वा संतान कहा जाता है। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुआ था कि जब विश्व में जब युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान क्या हुआ कि जो भी पश्चिम के देश हैं उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा विश्व बैंक। कि विश्व युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाया जिसे कहा गया विश्व बैंक। अब इसी को देखा देखी जो पूर्वी देश है इन्होंने
एक अपना एक संस्था बनाया जिसे कहा गया IMF, जिसे कहा गया इंटरनेशनल मनी फंड। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में प्रमुख धर्म समूह का नाम बताना कि वहां पे किस धर्म समूह के लोग ज्यादा होते हैं। तो ऑप्शन क्या है, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्मों का इसका आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 1 था इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका क्वेश्चन नंबर आपका सी सही होगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका ऑप्शन नंबर जो है 4 आपका सही होने वाला है। अब बात करें जो अगला आपका जो प्रश्न है उस पर बात करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 5वां नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है आपका कि अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आपको नाम याद रखना होगा, मार्टिन लूथर किंग जो था वो जूनियर, उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन को शुरू किया था। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चला था। तो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो है आपका 1966 से लेकर 1975, कब का बात है, 1966 से लेकर 1975 के बीच में चला था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका कि जल किस प्रकार का संसाधन, ऑप्शन क्या है, अनवीकरण, नवीकरण, कृत्रिम या इनमें से कोई नहीं। तो जल जो है वो नवीकरण संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि पहाड़ी अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रह के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाया गया। ऑप्शंस क्या है, जोहाड़, जल वाहिकाएं, गुल अथवा कुल, और क्या है, खादापी। तो जो जल अथवा जो गुल अथवा कुल की जो विधि है ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल को, क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऑप्शंस क्या है, गेहूं को, जूट को, चावल को या मूंगफली को। तो जो जूट की खेती है इसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी क्या होगा सही होगा। अगला जो 10 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है। तो रोपण कृषि ऑप्शन क्या है, चाय, चावल, गेहूं या तिलहन। तो जो चाय जो है आपका यानी कि मैं बात करूंगा टी का, तो टी क्या है आपका रोपण कृषि का क्या है उदाहरण है। मैं यहाँ पे 2 नंबरी वाले प्रश्नों का मैं आंसर दे दूं, बाकी तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसका फुल वीडियो भी बना के दे दूंगा। क्वेश्चन क्या आपका कि हेनरी फोर्ड कौन था। तो एक कार निर्माता कंपनी था। कौन था, एक कार निर्माता कंपनी था। आपको याद रखना होगा, क्या मैंने बोला, एक कार निर्माता कंपनी था हेनरी फोर्ड। आपको याद रखना होगा, एक कार बनाती थी। अगला क्या है कि भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो अभी प्रमुख साधन के बारे में लिखा हम लोगों ने, एक तो हो गया कुआं, आप लिख सकते हो, तो एक कुआं हो गया, आपका तालाब हो गया, फिर आप लिख सकते हो नदी लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद नहर लिख सकते हो। तो ये सारे क्या है आपके सिंचाई के प्रमुख व्यवस्था है। तो वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि विश्व के देशों का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या बोले कि विश्व के देशों का, या क्या बोलेंगे, विश्व के देशों का सिकुड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। या अगर आपको ज्यादा अच्छा लिखना है तो क्या बोलोगे कि जब एक देश दूसरे देशों के साथ वस्तुओं का, सेवाओं का, संस्कृति का और अन्य तरीके से वो आदान प्रदान करता है तो उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। आप आराम से लिख सकते थे। या अगर आप इन सब के बारे में अगर फुल डिटेल्स वाली वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसकी जो है फुल डिटेल्स वाली में वीडियो बना के आपको दूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, जो भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने कर लिया। अगर आपको अगर देखो सिंपल से बात, अगर वीडियो देख रहे हो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हो, तो अगर आपको एसएसटी का बेहतरीन तैयारी करना है, या आपको मैथ का तैयारी बेहतरीन करना है, या अगर आपको साइंस का बेहतरीन तैयारी करना है, तो देख सकते हो वीडियो बना रहे हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, और आपको इससे अच्छा वीडियो कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीकली टेस्ट पेपर पे जब आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।